यह एक मौत का खेल है जहां खिलाड़ियों को 6 पिंजरों में से एक सुरक्षित पिंजरा चुनना था। गलत पिंजरा चुनने पर ऊपर लटकी बड़े लोहे की गेंद गिरकर किसी को भी कुचल सकती थी। अगर खेल समाप्त होने पर पिंजरे में कोई भी जीवित रहा तो वो गेम जीत जाएगा और पहला दौर जीतने पर अगले खेल में पहुंच जाएगा और इस गेम के अंतिम विजेता को पूरे 100 अरब के इनाम के साथ एक द्वीप का राजा भी बना दिया जाएगा। खेल शुरू होने से पहले होस्ट पासे फेंकती है जिसे स्क्रीन पर खिलाड़ियों को दिखाया जाता है। पहली बार एक, दूसरी बार एक और तीसरी बारी में भी एक अंक आता है। तो सवाल ये है कि चौथी बारी में पासे में कौन सा नंबर आएगा। पासा ढका होने के कारण होस्ट को भी नहीं पता है कि इसमें कौन सा नंबर है। खिलाड़ियों के सामने 6 पिंजरे थे, हर एक पर 1 से 6 तक नंबर लगे हुए थे। खिलाड़ी अपनी पसंद का नंबर चुनकर उस पिंजरे में जा सकता था और गलत चुनने पर मौत पक्की थी। इस खेल का नाम आयरन बोल्ट ड्रैगन था, जिसे देख सभी खिलाड़ी डर गए थे और भागना चाहते थे, पर बाहर गार्ड खड़े थे। खेल खत्म होने तक किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। होस्ट ने मीठी आवाज में बताया कि खेल 30 मिनट का होगा, अंत में पिंजरे के बाहर वाले हार जाएंगे। उसने याद दिलाया कि सभी खिलाड़ी एक दूसरे के दुश्मन हैं, किसी से बात करना या मदद लेना मना है। इन नियमों के साथ खेल अब शुरू किया जाता है। होस्ट ने घंटा बजाकर खेल शुरू कर दिया था। सभी सोच में डूबे थे कि पासे में कौन सा नंबर आएगा। किसी का कहना था कि लगातार 3 बार एक अंक आने पर चौथी बारी में भी एक अंक की आने की ज्यादा संभावना है, लेकिन एक नंबर के पिंजरे में कोई नहीं जा रहा है। सभी खिलाड़ियों के बीच बहुत टेंशन चल रही थी। तभी होस्ट ने कहा, इस खेल में एक और नियम बताया कि जो लोग पिंजरे के अंदर होंगे और अगर उनके अंकों का अनुमान सही नहीं होगा तो खेल खत्म होने पर वो अगले खेल में भाग ले सकेंगे, लेकिन शर्त यह थी कि उन्हें बस पिंजरे से जिंदा बाहर लौटना होगा। तभी एक लड़का नंबर 1 के पिंजरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नंबर 1 पिंजरे में चला गया था, जिसे देखकर लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, जिससे नंबर 1 में तुरंत लोगों की भीड़ लग गई थी। लेकिन जॉन को लगता था कि जवाब इतना आसान भी नहीं है। उसे कुछ चीजें बहुत अजीब लग रही थी और जब उनके बारे में सोच रहा था तो नंबर 1 का पिंजरा पूरी तरह से खचाखच भर चुका था। जॉन को याद आया कि होस्ट ने कहा था यदि उनका जवाब गलत हुआ तो भी उन्हें पास कर दिया जाएगा। इसका मतलब सही जवाब देने पर भी रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं था। जॉन ध्यान से पासे को याद करता है और ध्यान से 3 बार फेंके गए पासों की स्थिति के बारे में सोचता है। तब उसे पता चला कि स्क्रीन पर दिखाए गए पासे नकली हैं। वो केवल पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो दिखाई जा रही थी। इसलिए जॉन 3 बार एक ही अंक आने की बात को खारिज कर देता है, क्योंकि अंक 1 के नीचे छठा अंक भी है और उसके आने की भी संभावना है। जॉन की बात सुनकर लोग ऊपर की गेंद को देखते हैं और तुरंत पिंजरे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक नंबर चुनने वाला पहला लड़का अभी भी सोच में डूबा हुआ था। वो पिंजरे के अंदर ही बैठा रहता है। उसी समय जॉन 2 नंबर के पिंजरे में घुस जाता है। उसने ध्यान से ऊपर लोहे की गेंद को देखकर निरीक्षण किया, फिर किनारे पर खड़ा होकर फिर से ऊपर देखने लगा। उसने गेंद और पिंजरे के बीच के अंतर को भांप लिया था। उसके दोस्त भी 2 नंबर के पिंजरे में जाकर किनारे पर बैठ गए थे। लगभग सारे खिलाड़ियों ने अपना अपना पिंजरा चुन लिया था और खेल के अंतिम 3 मिनट बचे थे। तभी एक एक्सपर्ट खिलाड़ी ने आकर कहा कि सही उत्तर 5 होना चाहिए, क्योंकि पासे में लगभग 5 का आना सबसे ज्यादा आसान है। उसकी बातें सुनकर लोग सीधा 5वें पिंजरे में घुस जाते हैं। अब केवल 1 मिनट बचा था। फिर अंतिम 10 सेकंड में गार्ड्स पिंजरे को बंद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉन अली को बचाने के लिए नियम तोड़कर 2 नंबर पिंजरे से कूद जाता है और अली को तुरंत किनारे पर खींच लेता है। जॉन अली को घुटने मोड़कर पीठ सटाकर रेलिंग के पास बैठे रहने को कहा। नंबर 4 के पिंजरे में खड़े मोटे ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जॉन के दोस्त भी किनारे पर बैठे थे। तभी खेल का समय समाप्त हो जाता है। सभी पिंजरों पर ताला लगा दिया गया था। अब अंतिम परिणाम का समय था। नंबर 1 में अकेला लड़का, 2 में 2 छोटे दोस्त, 3 में जॉन और अली, नंबर 4 में अकेला मोटा, नंबर 5 बाकी लोगों से भरा और छठा बिल्कुल खाली था। होस्ट ने जब ढक्कन खोला तो पासा 4 था, जिसके तुरंत बाद ही 4 नंबर पिंजरे को छोड़कर सभी पिंजरों पर गोले गिरा दिए जाते हैं। जॉन का अनुमान सही था। यह पासे का कोई खेल नहीं था, बल्कि गोले और पिंजरे के बीच का अंतर लगाना था, जिस कारण पिंजरे में बचे हुए खाली स्थान ही बचने की सबसे सुरक्षित जगह थी। 5वें पिंजरे के समूह के लोगों को छोड़कर बाकी के लोग बच गए थे। इसके बाद होस्ट बाकी के खिलाड़ियों को अगले राउंड में जाने की अनुमति दे देती है। इस लड़के के चारों दिशाओं में अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, जिनमें से 3 मौत की ओर ले जाते थे। गलत चुनने पर जॉन 85 मीटर ऊंचाई से गिरकर चकनाचूर हो सकता था। केवल एक ही दिशा सेफ थी, जिसे पहचान कर जॉन को सेफ प्लेटफॉर्म पर कूदना था। जॉन के पास खेल को समझने के लिए केवल 10 सेकंड थे। फिर 10 सेकंड बाद जॉन के सिर पर एक काला कपड़ा डाल दिया जाता है और प्लेटफॉर्म घूमने लगता है। पहले 10 सेकंड दाईं ओर, फिर 20 सेकंड बाईं ओर। इस तरह घूमने से जॉन अपनी समझी हुई दिशा पूरी तरह से खो चुका था। इस खेल का नाम 1/4 जंप है, जिसमें जिंदा रहने की संभावना केवल 25% है। सेफ प्लेटफॉर्म पर कूदना ही इस खेल का एकमात्र सही उत्तर है। जॉन धीरे धीरे आगे बढ़कर प्लेटफॉर्म की जांच करता है। नियमानुसार चीजें फेंक कर सेफ प्लेटफॉर्म ढूंढा नहीं जा सकता था, नहीं तो खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएगा। हर दिशा को सोचने के लिए केवल 10 मिनट दिए जाएंगे और चारों प्लेटफॉर्म की दीवारों के पीछे एक एक खिलाड़ी को खड़ा किया जाएगा, जो जॉन से बात करके उसे अपनी दिशा में कूदने को कहेंगे कि यही सही दिशा है। अगर जॉन उनकी दिशा में कूदेगा तो उन्हें सोने की अंगूठी दी जाएगी। इसीलिए वो जॉन को विश्वासघात कर अपनी दिशा में कूदने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ जॉन पर था कि उसे किस पर विश्वास करना चाहिए, जो उसे सेफ प्लेटफॉर्म बता सके। तभी खेल का समय शुरू हो जाता है। जॉन को पहली आवाज अपने दोस्त की आती है, लेकिन जॉन समझदारी से काम लेता है। वो पहचान की पुष्टि के लिए चतुराई से कुछ ऐसे सवाल पूछता है जो केवल दोस्त ही जानते थे। उसने पूछा, क्या उसके चश्मा का फ्रेम और लेंस का आकार अंदर से अंकित है? प्लेटफॉर्म के पार खिलाड़ी ने कहा, चश्मा पुराना है, सारे नंबर मिट चुके होंगे। लेकिन जॉन को याद था कि कल चश्मा उठाते वक्त नंबर साफ दिख रहे थे, जिसका मतलब प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा व्यक्ति उसका दोस्त नहीं है। दरअसल गेम खिलाने वाले लोग उसके दोस्त की आवाज रिकॉर्ड कर जॉन को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, पर जॉन ने उन्हें पकड़ लिया था। जिसके बाद जॉन दूसरी दिशा में आता है, जहां जॉन का स्कूल का दोस्त खड़ा था। उसका दोस्त जॉन की काबिलियत से बहुत जलता था। उसके धोखे में आकर जॉन आगे बढ़ने ही वाला था। तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती है। उसने दोस्त से पूछा, क्या उसके पैर सीधे हैं? दोस्त ने दीवार की खिड़की से देखा, जहां से केवल जॉन के घुटने ही दिख पा रहे थे, जो सीधे थे। इसलिए दोस्त ने सोचा कि पैर भी सीधे ही होंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह जॉन की एक चाल है। उसके जूते के फीते ढीले होने से एक पैर थोड़ा घुमा हुआ था। अगर उसका दोस्त सेफ प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता तो देख पाता कि उसके जूते के फीते ढीले हैं। इसका मतलब यह दिशा भी कूदने के लिए सेफ नहीं
नहीं थी। अब आखिर में 2 दिशाएं बची थी, यानी कि जिंदा रहने की संभावना अब 50% थी। गेम को कठिन बनाने के लिए आयोजकों ने तीसरी और चौथी दिशा में लोगों को एक साथ भेज दिया और जॉन पूरी तरह से तैयार था। तीसरी दिशा से आया खिलाड़ी जॉन का दुश्मन था। उसने कहा यह दिशा सेफ है, पर दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह भी दुश्मन की चाल हो सकती है। इसलिए जॉन खिलाड़ी से पूछता है यह सिक्का 10 का है या फिर 100 का। खिलाड़ी जवाब देने के बजाय बकवास करके जॉन का समय बर्बाद कर रहा था। जॉन धैर्य रखकर दोबारा से पूछता है सिक्का 10 का है या फिर 100 का, पर खिलाड़ी को सिक्का स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो अंदाजे से जवाब देने वाला था। लेकिन तभी एक कर्मचारी ने खिलाड़ी को एक डंडा दिया जिसमें एक दर्पण लगा हुआ था, जिसकी मदद से उसे पता चल जाता है कि सिक्का 50 का है। खिलाड़ी सिक्के को साफ साफ देख पा रहा था। जॉन को उसकी दिशा सेफ लगने लगी थी। जॉन चौथी दिशा में सिक्का रखकर पूछता है कि वो कितने का है। चौथी दिशा में खेल की होस्ट थी जो सेफ प्लेटफॉर्म पर थी। उसका कहना था चश्मा के बिना उसे साफ नहीं दिखाई देता, पर उसकी दिशा बिल्कुल सेफ है। जॉन अब दोनों दिशाओं में कंफ्यूज हो चुका था। उसके पास केवल 2 मिनट और बचे थे। तभी जॉन एक और सिक्का रखकर दुश्मन खिलाड़ी से पूछता है, लेकिन इस बार खिलाड़ी ने तुरंत पहचान लिया था, जिससे जॉन को शक हो जाता है कि पहली बार पूछने पर दुश्मन ने समय लगाया था, पर अब उसने तुरंत जवाब दिया है, जिसका मतलब उसे ऐसा उपकरण दिया गया है जिससे वो ऊपर से आसानी से देख सकता है। जॉन दोबारा से सिक्का रखकर पूछता है वो हेड है या टेल। जॉन को यकीन हो चुका था कि दुश्मन खिलाड़ी ऊपर से देख रहा है, जिसका मतलब उसकी दिशा सेफ नहीं है, इसलिए वो होस्ट की दिशा में कूद जाता है। पर खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था।